अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने देश से एक अपील किया है और ये अपील पूरे सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। मोदी जी ने ये कहा कि पूरे देशवासियों से अपील किया कि एक साल तक कोई गोल्ड ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का यूसेज कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, डेस्टिनेशन वेडिंग्स ना प्लान करें या फालतू के ऐसी चीज़ें ना करें जहाँ पे पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा यूसेज है, और फॉरेन ट्रैवल ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ ये दिखेगा कि इन सारी एक्टिविटीज में कोई ऐसा प्रोडक्ट छुपा हुआ है जो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, और वो है पेट्रोल एंड डीजल। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं बाहर देशों से, तो हमारा जो रुपया है, रुपये का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिर जाएगा, और गिरने की वजह से $1 के लिए, मतलब कि अगर आप पहले $1 के लिए अगर 95 रुपए दे रहे थे और अगर रुपया गिर गया और आज के समय में 100 रुपए हो गया, तो वो कीमत आज भी आपको बाहर अगर $1 की मिल रही है तो पहले आपको 95 रुपए पे करना पड़ता था, लेकिन अब आपको पे करने पड़ेगा 100 रुपीज। तो कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू, जो रुपये का जो वैल्यू है वो अगर बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो हमारे लिए हर चीजें बहुत महंगी पड़ेगी। आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हर चीज जो है डॉलर से की जाती है, सारे ट्रांजैक्शंस डॉलर में सॉल्व होते हैं, और हम अगर गोल्ड भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम देश में अगर ये यूसेज कम करें तो हमारा रुपये को हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे आप पेट्रोल डीजल कम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम करें, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल कम यूज होगा। आप जो है कि बहुत सारे मीन्स आप अगर आप गोल्ड का परचेज कम कर दिया अगर आपने, तो गोल्ड भी हम, जाहिर सी बात है इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस तो करते नहीं है, तो हम गोल्ड भी बाहर से मंगाते हैं। और गोल्ड बाहर से जब मंगाएंगे तो हमें रुपए को फिर डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वो रुपीस, वो डॉलर है जो है वो बाहर पे करना पड़ता है। तो अगर रुपया गिरेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि क्या मोदी जी ने ऐसा कहा तो हमारा देश वाकई में बर्बादी की ओर जा रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई बर्बादी नहीं है, ये एक देश के तौर पे एक रिक्वेस्ट है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, ये एक न्यूट्रल चीज है जो किसी भी देश में कभी भी आ सकती है। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो 1965 में वॉर के बाद जो है कि हमारे देश में अनाज की बहुत कमी हो गई थी, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से अपील किया था कि एक दिन आप हफ्ते में व्रत करिए, और वो उन्होंने डे चूज किया था मंडे, जिसको पूरे देश में बोला गया है कि ये शास्त्री व्रत है, और पूरे देश ने मंडे, सोमवार को व्रत किया और उसको फेमस कर दिया शास्त्री व्रत के नाम से। और तभी उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी ने 1970s 80s के टाइम पे जब हमारा इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट को दे दीजिए, ताकि वो इकोनॉमी को, जो हमारा रुपया है उसको, उसका वैल्यूएशन मेंटेन करके रख सके। तो इंदिरा गांधी ने खुद अपना गोल्ड दिया। जो नवाब ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने 435 kg गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट को दिया। ऐसे 1990s में जब यूएस ने इराक पे अटैक किया है, तो मनमोहन सिंह ने जो है कि LPG रिफॉर्म्स लेकर आए, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जब LPG रिफॉर्म्स आया तो उनको पता था कि ये आते ही बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे तो यहाँ के जो लोकल बिजनेस हैं उनमें दिक्कत आएगी। लेकिन तब भी हम लोगों ने एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया। 1990 में हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट, उस वक्त मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने उनको भी सपोर्ट किया। यहाँ तक कि 2012 में जब चिदम्बरम आए तो चिदम्बरम ने भी बोला कि भाई गोल्ड का जो यूसेज है वो कम करो, ताकि हमारा इंपोर्ट जो है वो हम उसको रिड्यूस कर सके, ताकि हमारा रुपए का जो वैल्यू है वो मेंटेन रह सके। इन सारे इंसिडेंट्स में, जब से देश आजाद हुआ, इन सारे इंसिडेंट्स में एक भारतवासी हमेशा इन सारे नेताओं की बात मानता रहा है। वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, हम कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे। कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं हुआ। लेकिन आज के टाइम पे ये कोई गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, ये टाइम टू टाइम इस तरह की चीजें होती है जब इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट बिल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से रुपए को वैल्यू को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन लेते रहते हैं। आज के टाइम पे जो मोदी जी ने अपील किया है वो एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ फेलियर। सो स्टॉप this negativity on social media that government fail हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। I'm not a BJP supporter, but we should talk about the reality. And the reality is government has, it's the duty of the RBI and the government of India to maintain the dollar rupiah valuation. In this way, the value of rupee should be strengthened if the import is reduced. तो हमारा अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो हमारा रुपए का डिमांड बढ़ेगा, तो डॉलर कमजोर होगा, रुपए को स्ट्रेंथन मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की अगर लेट्स से जॉब चलेगी तो वो पेरेंट्स बोल सकते हैं ना अपने बच्चों को या अपने वाइफ को कि भाई अभी जॉब नहीं है, खर्चे कम कर दो, इसमें थोड़ा कटिंग कर दो, उसमें थोड़ा कटिंग कर दो। तो हर इंसान जो है एक्सपेंसेस अपना रिड्यूस करता है। तो क्या आप बोलोगे कि वो पेरेंट्स की फेलियर है? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे।
तो उसी प्रकार से ये जो है ये गोली खाने वाली चीज नहीं है, ये भी एक भारतवासी के लिए, हर एक देश के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हर देशवासी जो है आज के टाइम पे गवर्नमेंट के इस रिक्वेस्ट को सीरियसली ले, इसको फॉलो करे, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को संभाल सके। आज के टाइम पे गेम ये नहीं है, गेम आज के टाइम पे जो गेम है वो ये है कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी अमीर यहां भी पैसा कमाने में लगा हुआ है, मिडिल क्लास और गरीब आदमी इन चीजों को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसको ज्यादा चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जो अमीर आदमी हो यहां पर भी इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं सोच रहा है कि वो पैसे यहां से भी पैसे बना ले। इवन इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो डॉलर खरीद कर डॉलर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी कि भाई कल आने वाले टाइम पे डॉलर जो है स्ट्रेंथन होगा तो हम डॉलर बेच देंगे। तो इस लेवल पे अमीर आदमी कभी देश के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता है। ही इज नथिंग टू डू विद द कंट्री। इसी का एक ताजा तरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो अभी अभी मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में 50 IAS ऑफिसर, इन लोगों ने क्या किया कि एक शहर के बाहर एक गांव था, मतलब खेत वाली जमीन थी, उन्होंने वहां पे खेत वाली जमीन को 50 IAS ऑफिसर्स ने मिलकर खरीदा 5 करोड़ में, और उसकी कीमत जो है लगभग 80-82 रुपए पर स्क्वायर फीट उस टाइम पे थी, एग्रीकल्चरल लैंड। वो खरीदने के बाद उन लोगों ने वहां से एक हाईवे पास कराया जो 3200 करोड़ का वैल्यूएशन का हाईवे था। 3200 करोड़ खर्च करके एक हाईवे पास कराया। जैसे वो हाईवे पास हो गया तो 16 महीने बाद जो है वो 5 करोड़ का जो प्लॉट था वो आज के टाइम पे 65 करोड़ का हो गया है। मतलब ये बढ़िया है कि खुद ही अपना इन्वेस्ट करो, खुद ही रूल बनाओ और फिर खुद ही उसको इवेल्युएशन उसका बढ़ा दो और फिर प्रॉफिट ले लो। मतलब इसमें कहीं पता भी नहीं चलेगा। ये दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जिसमें जो है देश, हम देश के लिए क्या करें, हम ये मोदी जी की बात को माने या फिर हम इन IAS ऑफिसर से अपने आप को छुटकारा पाए। तो आपने देखा ये IAS ऑफिसर्स की कहानी, किस तरह ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो पॉलिसीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने प्लॉट के आसपास से ही रोड निकाल दे रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन बढ़ा दे रहे हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सच कहा था अनुराग ठाकुर ने, गोली मारो सालू को। तो गोली मारना ही है तो इन लोगों को मारो, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं मार खाना, क्योंकि इन लोगों को देश से मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। तो हम और आप सिर्फ सही इंसान को सही लेजिस्लेशन चूज कर सकते हैं, तो हम वो सही चूज करें और देश को आगे बढ़ाएं। बाकी आप देश के लिए बलिदान देना चाहते हैं या नहीं, गोली नहीं खाना है, देश के लिए बलिदान देना है सही चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि आप किस तरीके से आप देश के लिए बलिदान दे सकते हैं। थैंक यू।